साथियों अब अपन पढ़ेंगे 325 से आगे। क्लियर है? किलिंग और मैमिंग एनिमल इज़ ऑल्सो अ मिसचिफ, कि जो कोई भी मिसचिफ करेगा या तो पॉइजनिंग करके या किलिंग करके या मैमिंग करके किसी एनिमल को, मैमिंग मीन्स उसको विकलांग कर देना, तो ये दंडनीय अपराध है। इम्प्रिजनमेंट है 5 ईयर का, और फाइन जो है दोनों यहाँ पर होगा। तो कई लोगों को हैबिट होती है सड़क पे कुत्ते हैं उनको मारने की, कई है होशियार लोग, तो उनको बता दूं भाई मैं कि ये 325 में दंडनीय अपराध है और सज़ा जो है इसमें 5 साल की हो सकती है, तो बी केयरफुल। सेक्शन 326 BNS को जो है अपन देखते हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है ABCDEFG, और मुझे लगता है कैटेगरी पढ़ाते पढ़ाते जो है पूरे 10 मिनट जो है बीत जाएंगे, क्लास का टाइम जो है बीत सकता है, नहीं बीता तो आगे पढ़ाऊंगा, और बीत गया तो फिर आगे अपन पढ़ेंगे 3 to 7 से। इसमें कैटेगरीज क्या है? कैटेगरी नंबर A, उससे पहले कि हुएवर कमिट्स मिसचिफ, कि जो कोई भी मिसचिफ कमिट करता है। डूइंग एनी एक्ट, कि ऐसा काम करके, विच कॉजेस, कि जो कॉज करता है, मीन्स जो कर सकता है, या उसे इस बात की पूर्ण जानकारी कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? पहली बात तो है कि जो सप्लाई है वाटर की फॉर एग्रीकल्चर पर्पस वो मिनिमाइल हो सकती है, या कोई फूड सप्लाई है ह्यूमन बींग्स के लिए वो मिनिमाइल हो सकती है, या कोई ड्रिंक सप्लाई है वो मिनिमाइल हो सकती है, और ह्यूमन बींग्स में एनिमल भी इंक्लूड कर दिए गए। क्लियर है? किसी प्रॉपर्टी की क्लीननेस करनी है, उसके लिए कोई आर्टिकल्स लेके जाने हैं, या कोई केयरिंग करना है किसी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स को, उसकी जो सप्लाई है उसको आपने मिनिमाइज़ कर दिया उस एक्ट को करके, तो वहाँ पर ये दंडनीय अपराध है, मिसचिफ में कवर होगा, और वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। तो कुल मिला के ऐसी कोई भी सप्लाई जो जुड़ी हुई है वाटर से फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फूड या ड्रिंकिंग से जो जुड़ी हुई है ह्यूमन बींग से, एनिमल से, विच आर प्रॉपर्टी और फॉर क्लीननेस, कि जो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए भी ये सप्लाई हो सकती है, या कोई भी क्लीनिंग वर्क है उसके लिए भी सप्लाई हो सकती है, या कोई भी वर्क है वाटर सप्लाई का जो कि जुड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसके लिए भी हो सकता है। बट आपने क्या करा कि उस सप्लाई को इस तरह से मिनिमाइज करा कि वो जो फंक्शनिंग था वो कम हो गया, तो जिससे ह्यूमन लाइफ, एनिमल या जो मशीनरी थी, इंडस्ट्रीज थी, वो अफेक्ट हो गई, तो ऐसा अपराध जो है मिसचिफ में कवर होगा। ये समझा दिया मैंने आपको आसान भाषा में। दूसरा है डूइंग एनी एक्ट विच रेंडर और विच ही नोज टू बी लाइकली टू रेंडर एनी पब्लिक रोड, ब्रिज और रिवर और चैनल टोटली लेस सेफ फॉर ट्रेवल और कन्वेइंग प्रॉपर्टी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, जहाँ सजा है 5 साल की। तो कुल मिला के जी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या क्या है? पब्लिक रोड, दूसरा है ब्रिज, तीसरा है रिवर, चौथा है चैनल, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, पर आपने इस तरह से एक्ट किया कि आपने उन पैसेजेस को लेस सेफ कर दिया ट्रैवल के लिए, फॉर ह्यूमन बींग्स या प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए, तो ये दंडनीय अपराध होगा। ऐसा काम करना जिससे ऐसा होगा, या वो जानता है कि ऐसा होगा ही होगा, कि जिससे आप ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक ड्रेनेज में, और अल्टीमेटली इससे गंभीर जो है नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें इंजरी और डैमेज जो है शामिल है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशमेंट है 5 ईयर का और फाइन दोनों होगा। तो कुल मिला के पनिशमेंट का लेवल जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और जैसे मान लो कई लोग नाली में जो है थैलियाँ डाल देते हैं, उसको जाम करते हैं, ड्रेनेज को जाम करते हैं ताकि वो उसका जो यूज़ है वो ख़त्म हो जाए, ऑफसेट हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? पानी जमा हो जाएगा, पानी है तो रोड पर आ जाएगा, तो रोड का आप यूज़ नहीं कर पाओगे, या जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय होगी, या कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है वो डिस्ट्रॉय होगी, डैमेज होगी, तो देन इट इज़ अ सीरियस कंसर्न। डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी साइन और सिग्नल यूज फॉर नेविगेशन फॉर रेल, एयरक्राफ्ट और शिप। आप सब जानते हैं कि भाई कोई आप रोड पर चल रहे हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। अगर आप लोग बैठे होंगे एयरक्राफ्ट्स में, तो जब वो लैंड करते हैं या जो अब टेक ऑफ होते हैं तो वहाँ पर भी सिग्नल्स होते हैं। इस तरह से कोई शिप है तो उसके भी सिग्नल्स हैं, तो उनके जो नेविगेशन रूट्स हैं उनको अफेक्ट करने के लिए आपने जो सिग्नल्स है उसकी जो कंसर्न इंस्ट्रूमेंटेशन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसमें जो है नुकसान पहुँचा दिया, तो ये भी एक दंडनीय अपराध होगा। पनिशमेंट यहाँ पर है 7 साल का। डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एनी लैंडमार्क, की भाई लैंडमार्क फिक्स कर दिया अथॉरिटी ने कि ये अयोध्या नगर है, ये धौलाबाटा है, ये अजमेर है, उसको रिमूव कर दिया, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। और ऐसी स्थिति में पनिशमेंट जो है ये 1 ईयर का है, यहाँ फाइन भी होगा। इस तरह से फायर का यूज़ करना, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज़ करना, और आपको मालूम है कि जिससे आप किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे,
और ऐसी प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं, तो ये भी दंडनीय अपराध होगा। पनिशमेंट है यहाँ 7 ईयर का। फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को यूज़ करना, जिसके तहत आपको ये मालूम है कि एक डैमेज कॉज होगा बाय द वे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग जो कि यूज़ होती है फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप और फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ये दंडनीय अपराध है। पनिशमेंट जो है वहाँ पर 10 ईयर का है। तो एक्सप्लोसिव यूज़ करते हुए संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जो कि यूज़ है फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, फॉर वर्शिप और फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर ये अपराध दंडनीय है। पनिशमेंट जो है 10 ईयर का है। और अगर और एग्रीगेटेड फॉर्म में अगर आपने अपराध कर दिया तो वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी जो है हो सकता है। क्लियर है। अब साथियों बात करते हैं सेक्शन 327 BNS के ऊपर कि मिसचिफ करना विद इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ रेल, एयरक्राफ्ट और अ वेसल और एनी वेसल जो कि 20 टन का बर्डन जो है सहन कर सकती है या उससे ऊपर का बर्डन सहन कर सकती है, कि जो कोई भी मिसचिफ करेगा किसी रेल के संबंध में, किसी एयरक्राफ्ट के संबंध में, किसी वैसल के संबंध में, या ऐसी कोई वैसल जो कि बर्डन सह सकती है 20 टन का या उससे ऊपर का, और इस तरह से उनको नुकसान पहुंचाता है कि वो अनसेफ कर रहा है इनके यूज़ को, ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार होगा। और इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है यहाँ पर 10 ईयर होगा और यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। और जो कोई भी कमिट करेगा ऐसा अपराध बाय यूजिंग फायर और एक्सप्लोसिव, तो वहाँ पर ये अपराध अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस है तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, अगर लेस ग्रीवियस है तो वहाँ पर होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर और यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज किया जा सकता है। तो ये स्पेशल केस है 327 BNS का। अब आते हैं साथियों 328 BNS के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट है पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अ ग्राउंड और अशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, कि जो कोई भी रन करेगा वेसल को ग्राउंड पर या किसी छोर पर, इंटेंटिंग क्या है कि वो थेफ्ट जो है कमिट हो जाए ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंटेंट देयर इन, और कोई प्रॉपर्टी जो है डिसऑनेस्टली हो जाए, मिसएप्रोप्रिएट, और विद इंटेंट दैट सच थेफ्ट और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी कमिटेड, तो ये दंडनीय अपराध है। पनिशमेंट जो है यहाँ पर 10 ईयर का है और वहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा। तो इसका हिंदी वर्जन क्या है कि चोरी करने के आशय जलियांग को साक्ष्य भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड, कि कोई वेसल चल रहा है उसको आप जबरन जो है किनारे पर ले गए ताकि थेफ्ट कर सकें या जो प्रॉपर्टी है उसमें है उसको अपन कर सके मिसअप्रोप्रिएट, तो ये दंडनीय अपराध है। पनिशमेंट यहाँ पर 10 ईयर का है। फिर सेक्शन इतना प्रैक्टिकली काम नहीं आने वाला है। अब आगे जो है अपन पढ़ेंगे 329 से लगातार, तो आप जो है पढ़ के आएगा क्योंकि ये ऑफेंस जो है जुड़े हुए हैं ट्रेसपासिंग से, तो इसलिए इसको जो है मैं इकट्ठा ही पढ़ाऊंगा। तो पढ़ते रहिए, लिटरेट रहिए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो किसी भी रूप में आप अपने राइट्स को जो है नहीं बचा पाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।